खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। इस खबरनामे में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और रात में 10 बजे दूसरे पार्ट में बात करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के अबूजर व प्रियसा वर्मा ने यूपीएससी में पाई सफलता, गौरवान्वित हुआ जिला। फिर बात करेंगे सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन सख्त, सिटी मजिस्ट्रेट ने दी चेतावनी। और बात होगी पीएससी जहांगीराबाद में अव्यवस्थाएं देख चढ़ा डीएम का पारा, कार्रवाइयों से हड़कंप। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 20 मार्च को सीतापुर में आयोजित होगा रोजगार मेला, युवाओं के लिए बड़ा अवसर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जया पाठक के निधन से शोक की लहर। खराब सड़क को लेकर आरलॉ नेता ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, जड़े गंभीर आरोप। सीतापुर पुलिस ने 6 वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने थानगांव थाने का किया औचक निरीक्षण, इंस्पेक्टर को दिए निर्देश। कमलापुर चीनी मिल मजदूर संघ ने 11 मार्च से धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। डीएम ने निर्माणाधीन गौशाला का किया निरीक्षण, लापरवाही पर हुए नाराज। खबरें जनपद सीतापुर से। आज के खबरनामे की शुरुआत सीतापुर को गौरवान्वित करने वाली खबरों से करते हैं। यूपीएससी परीक्षा फल में सीतापुर के होनहार बेटे और बेटी ने कामयाबी का परचम लहराकर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरी। उन्होंने पुराने सीतापुर के मोहल्ला कोट निवासी अबू जर ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में 671वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। छठे प्रयास में मिली इस सफलता के बाद अबू जर का चयन भारतीय राजस्व सेवा IRS में लगभग तय माना जा रहा है। अबू जर की मां गौसिया खातून नगर में बेसिक शिक्षिका हैं, जबकि पिता अब्दुल कलाम अंसारी बेटे की सफलता से बेहद खुश हैं। अबू जर ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई सीतापुर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल, सिंडिकेट स्कूल और सिंगानिया स्कूल से पूरी की है। नौकरी के साथ तैयारी जारी रखते हुए उन्होंने सफलता पाई और 2 जिला अधिकारियों की कार्यशैली को अपनी प्रेरणा बताया। यूपीएससी में चयनित अबू जर ने अपनी सफलता की कहानी को बयां किया। अबू जर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आई इंडिया पर जरूर देखें। अब बात सीतापुर की बेटी द्वारा यूपीएससी की परीक्षा में कामयाबी का झंडा बुलंद करने की। सीतापुर की मोहली तहसील इलाके की रहने वाली प्रियसा वर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 324वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। मूल रूप से मोहली तहसील के ग्राम लौकी की रहने वाली प्रियसा वर्तमान में लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में रह रही हैं। उन्होंने सीएमएस गोमती नगर से इंटरमीडिएट करने के बाद पहले ही प्रयास में IIT BHU में प्रवेश लेकर सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। प्रियसा के पिता इंद्रजीत वर्मा भारतीय रेल में IAS अधिकारी व जबलपुर में चीफ इंजीनियर हैं, जबकि उनकी मां उद्यमी है। उनकी सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी की माहौल है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। नगरपालिका परिषद सीतापुर के तत्वाधान में शहर के लालबाग शहीद पार्क में पुस्तक विक्रेता समिति द्वारा
होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के संगठन के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान, नगर पालिका चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, चेयरमैन प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने होली की शुभकामनाएं दी। पुस्तक विक्रेता समिति की ओर से गोपाल रस्तोगी, श्यामू वाजपेयी, पराग भार्गव, राजेश सिंह, राजकुमार रस्तोगी, विष्णु कुमार रस्तोगी, अतुल रस्तोगी, राकेश पाल, गुड्डू गुप्ता, प्रभाकर दीक्षित, अनुराग रस्तोगी मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने भारत अमेरिका कृषि समझौते को किसानों के लिए नुकसानदायक बताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा इसके दुष्परिणाम अब मंडियों में दिखाई देने लगे हैं। पिंदर सिंह सिद्धू ने मध्य प्रदेश के उज्जैन की गल्ला मंडी का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां किसानों को फसल का दाम लागत से भी कम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में गेहूं की बोली 1920 रुपए प्रति क्विंटल लगी, जबकि सरकार ने समर्थन मूल्य 2585 रुपए तय किया है। उन्होंने मांग उठाई कि एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए और सभी मंडियों में सरकारी क्रय केंद्र स्थापित कर किसानों को पूरा समर्थन मूल्य दिलाया जाए। ग्राम सभा उमरी शादीपुर में सड़क व नाली निर्माण तथा प्राथमिक विद्यालय को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर करीब 1 महीने पहले प्रशासन को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है सड़क व नाली न बनने से आवागमन में परेशानी हो रही और विद्यालयों पर अवैध कब्जे से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। पिंदर सिंह सिद्धू ने चेतावनी दी 11 मार्च तक कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों के साथ परसेंडी ब्लॉक मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खैराबाद स्थित दरगाह हजरत छोटे मखदूम साहब में रमजानुल मुबारक के दौरान नमाजे तरावीह में मदरसा जामिया निजामिया के छात्र हाफिज तैयब ने कुरान मुकम्मल किया। इस मौके पर सज्जादा नशीन सैयद अजीजुल हसन रिजवी मदनी मियाँ ने कहा कि मुसलमानों को अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करते हुए 5 वक्त की नमाज को जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तरावीह रमजान के चांद से शुरू होकर ईद के चांद तक जारी रहती है। इस मौके पर हाफिज तैयब और उनके उस्ताद हाफिज नौशाद का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में हाफिज सैयद गुफरान हसन रिजवी, सैयद कामरान हसन रिजवी, जियाउद्दीन खान, इमरान सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब बात एक दुखद खबर की। सीतापुर में कार्यरत प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जया पाठक के आकस्मिक निधन खबर से न्यायिक जगत और जिले में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार बीती शाम लखनऊ के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। जया पाठक अपनी सरलता, कर्तव्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थी। उनके निधन से न्यायिक क्षेत्र को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उनके असामयिक निधन पर सहकर्मियों, अधिवक्ताओं और जिले के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मोहाली ब्लॉक स्थित ग्राम मस्जिद बाजार की बरकाती जामा मस्जिद में पवित्र माह रमजान के दौरान 17वीं नमाज़े तरावीह में हाफिज इब्राहिम ने कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल की। इस मौके पर बड़ी संख्या में नमाजियों ने शिरकत कर दुआओं में हिस्सा लिया। नमाज के बाद महफिले मिलाद का आयोजन हुआ, जिसमें मस्जिद के तमाम इमाम मौलाना नूर मोहम्मद, हाफिज नूरुद्दीन, हाफिज हाजी अब्दुल तव्वाब और मस्जिद सदर अली मोहम्मद ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सलमान सीतापुरी ने नातिया कलाम पेश किया, जबकि हाफिज मुस्तकीम ने सलाम पढ़ा। इस दौरान सलमान सीतापुरी ने हाफिज इब्राहिम और इमाम नूर मोहम्मद को सम्मानित भी किया। अंत में मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआएं कर तबर्रुक वितरित किया गया। पवित्र माह रमजान के 14वें रोजे पर नमाज तरावीह के दौरान कुरान पाक मुकम्मल होने पर खुशी का माहौल रहा। इस मौके पर अनस खान ने हाफिज फैजान को फूलों की माला पहनाकर और तोहफा भेंट कर उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया। साथ ही मुल्क में अमन, सुकून और भाईचारे के लिए खास दुआएं की गई। कार्यक्रम में शमसुद्दीन खान, मतवाली अल्ताफ, जाफर खान, मुमताज सिद्दीकी, रिहान खान खजांची, राजू फैजान खान, सोएब खान, रमीज अहमद, फुजैल खान, छोटू खान, फराज खान, उस्मान खान और गुलजार अहमद सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी ने कुरान मुकम्मल होने पर खुशी जताई और दुआ में शिरकत की। शहर के होटल जेपी इन में कसौधन वैश्य सभा का होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सम्मेलन
सुधीर हलवासिया विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी अरविंद गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कसौधन सभा केपी गुप्ता का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर महर्षि कश्यप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर पवन, सुमित गुप्ता, अमित गुप्ता, रंजीत, डॉक्टर सरोज गुप्ता, दीपक गुप्ता, धर्मेंद्र मौर्य, अमित गुप्ता, ज्ञान गुप्ता, अवधेश कौशल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामान्य समारोह ने सभी का मन मोहा। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने तहसील महमूदाबाद का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसीलदार न्यायालय में लंबित व विवादित मुकदमों की पत्रावलियों में त्रुटियां मिलने और मामलों को लंबे समय तक लंबित रखने पर तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाई। नायब तहसीलदार न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों की पत्रावलियों का भी अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। एसडीएम न्यायालय में धारा 38 व बंटवारा मामलों की समीक्षा की। जनसुनवाई रजिस्टर में शिकायतकर्ताओं से फीडबैक संतोषजनक न मिलने पर उप जिला अधिकारी बालकृष्ण सिंह पर नाराजगी जताई। रजिस्ट्रार कानूनगो सतीश कुमार को भी अभिलेख अद्यतन रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मोहाली ब्लॉक में मनरेगा कर्मचारियों ने मानदेय भुगतान न होने से नाराज होकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीओ हरिओम शुक्ला को सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से मानदेय न मिलने और विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य के नाम पर हो रहे शोषण से वे आहत हैं। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से लंबित मानदेय और एपीएफ का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है। इस दौरान एपीओ मनरेगा विकास सिंह, ग्राम रोजगार सेवक अजय कुमार शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष मोहाली हिंदू श्रीवास्तव, मनोज कुमार सिंह, मोनिका वाजपेयी, प्रीति मिश्रा समेत कई ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे। सिदौली क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के प्रयास तेज हो गए हैं। क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत ने शुक्रवार मोहल्ला बहादुरपुर में प्रस्तावित महापुरुष प्रेरणा स्थल के निर्माण को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल के साथ बंजर गाटा संख्या 14 और तालाब की गाटा संख्या 15 की भूमि का जायजा लेकर निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की। यहां पार्क के निर्माण के साथ तालाब का सौंदर्यीकरण भी किया गया। इससे पहले विधायक ने शहीद वीरांगना उदा देवी पासी स्मारक की पहल भी की थी। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, एडवोकेट चित्रकेश यादव, रामकृपाल गौतम सहित कई लोग मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तृतीय एलुमनी मीट का आयोजन उत्साह के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल के प्रधानाचार्य दानिश खान, एलुमनी एक्सीलेंस पुरस्कार 2025 के विजेता अली वारिस खान ने दीप प्रज्वलन करके किया। एलुमनी एक्सीलेंस पुरस्कार 2026 हिमांक डुरेजा, मिर्जा साहबाइज बेग को दिया गया। वहीं ईशान चौहान, रजत बग्गा, चंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर निलय कुमार, विकास गुप्ता व उत्कर्ष पटेल को रिकॉग्निशन तथा प्रखर अग्निहोत्री व स्तुति रस्तोगी को एप्रिशिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय से जुड़े पूर्व छात्रों को एकत्रित करना, पुरानी यादों को ताजा करना और उनके बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाना। महमूदाबाद में रामपुर मथुरा मार्ग स्थित एचडीएफसी बैंक के सामने सड़क हादसे में बेल्हा तंबौर के रहने वाले 35 वर्षीय मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हुए। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से वह सड़क हादसे पर गिर पड़े। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस में उन्हें सीएससी महमूदाबाद लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। कोतवाल अनिल सिंह ने बताया, दुर्घटना करने वाले ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने पीएचसी जहांगीराबाद का औचक निरीक्षण किया, जहां उनका सामना अव्यवस्थाओं से हुआ। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान शुक्ला, लैब टेक्नीशियन रविंद्र कुमार यादव, स्टाफ नर्स दीप्ति शर्मा सहित कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मौके पर केवल फार्मासिस्ट अखिलेश पांडे, वार्ड बॉय मोहम्मद असलम और सहायिका सरला देवी मौजूद रहीं। प्रसव केंद्र पर ताला गंदगी, बंद स्टोर और हाजिरी रजिस्टर में व्हाइटनर देखकर डीएम ने सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार को फटकार लगाई। डीएम ने स्टाफ नर्स दीप्ति शर्मा व चिकित्सक के अनुपस्थित होने पर 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। वहीं फार्मासिस्ट अखिलेश पांडे को दवाओं का रखरखाव ठीक ढंग से न रखने पर प्रतिकूल प्रविष्टि व 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बिस्वा से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। डीएम के सख्त रुख और ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को सीतापुर में जागरूक महिलाओं द्वारा जनसभा और रैली का आयोजन किया जाएगा। संगठन नेत्री ऋचा सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत जीआईसी मैदान सीतापुर में जनसभा से होगी, जहां महिलाएं अपने अधिकारों, विशेष रूप से मनरेगा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर विचार रखेंगी। इसके बाद महिलाएं रैली को रूप में गांधी पार्क के बाबा साहब अंबेडकर पार्क पहुंचेगी, जहां कार्यक्रम का समापन होगा। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ऋचा सिंह ने जिले की सभी जागरूक महिलाओं से अधिक संख्या में शामिल होकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करने की अपील की है।
वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विश्व भर में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक योगदान को सम्मान देने तथा समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसी क्रम में सीतापुर की सेवानिवृत्त शिक्षाविद सावित्री देवी भी समाज के लिए प्रेरणा बनी है। केंद्रीय विद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य सावित्री देवी सेवानिवृत्त के बाद भी सक्रिय सामाजिक भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में वो अम्बेडकर महासभा की प्रांतीय उपाध्यक्ष के रूप में समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उनका परिवार सीतापुर के पुराने राजनीतिक इतिहास से भी जुड़ा रहा है, जिससे उनकी सामाजिक सक्रियता और प्रभाव और महत्वपूर्ण बन जाता है। सीतापुर की 7 तहसीलों में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याएं सुनी गई। तहसील बिस्वा में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की अध्यक्षता में फरियादियों की शिकायतें सुनी गई। बिस्वा तहसील में 76 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 12 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सदर तहसील 29 में से 5, मिश्रिक में 21 में से 4, सिधौली 29 में से 6, महमूदाबाद 21 में से 4, मोहाली में 22 में से 3 तथा लहरपुर में 28 में 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के नामेशान तीर्थ में आयोजित होने वाली 84 कोसी होली परिक्रमा के अंतर्गत 8 मार्च को सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों की भव्य शुरुआत होगी। मिस्त्री के एसडीएम अभिनव यादव ने बताया कि दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माहौल का संगम देखने को मिलेगा। सुबह 11 बजे आशा सम्मेलन में कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा, जिसके बाद 12 से 1 बजे तक स्वयं सहायता समूह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोपहर 2 से 3 स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक गायन और 3 से 4 बजे तक ब्रज की पारंपरिक होली और लोक गीतों की प्रस्तुतियां होंगी। शाम 5 बजे त्रिशूल बैंड की प्रस्तुति, 6 बजे लेजर शो और रात 7 से 11 बजे तक भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायकों की प्रस्तुति श्रद्धालुओं को भक्तिमय माहौल में सरोबार करेंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय भान ने पराविधिक स्वयंसेवकों की मासिक समीक्षा बैठक को लेकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। यह बैठक जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष आशीष जैन के निर्देश पर आयोजित हुई। बैठक में स्वयंसेवकों को मिनी शिविर लगाकर जन कल्याणकारी योजना 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद जिला कारागार में लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेलर राजेश कुमार वर्मा, डिप्टी जेलर अली अदनान सहित ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी, सुजीत वाजपेयी, सईद अहमद, शुभांगी तिवारी, अंकुर वर्मा और भूपेंद्र कुमार दीक्षित मौजूद रहे। सीतापुर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम एवं सेवा योजन विभाग द्वारा 20 मार्च को 1 दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अहमदनगर, कसरेला रोड, सीतापुर परिसर में आयोजित होगा। रोजगार मेले में विभिन्न निजी कंपनियां भाग लेकर युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। यह जानकारी जिला सेवा आयोजन अधिकारी राहुल गौड़ ने दी। उन्होंने बताया, अधिक से अधिक बेरोजगार युवा मेले में पहुंचकर इस मौके का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने थानगांव का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थानगांव कार्यालय, मालखाना, भोजनालय, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, परिसर की साफ सफाई की स्थिति देखी। अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर, विवेचना रजिस्टर की प्रविष्टियां जांची। साथ ही थाना परिसर में संचालित मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा, महिला पीड़ितों की समस्याएं प्राथमिकता से सुनी जाएं। मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से उन्हें अधिक से अधिक सहायता, त्वरित न्याय दिलाया जाए। सीतापुर में अवैध प्लाटिंग करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती के संकेत दिए हैं। नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना नक्शा पास कराए प्लाट बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए, प्लाटिंग करने वाले जमीन के बाहर बोर्ड लगाएं, जिससे गांव, परगना, गाटा और संख्या के साथ नक्शा पास होने का पूरा विवरण दर्ज हो। सिटी मजिस्ट्रेट ने लोगों से अपील की कि प्लाट खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। सीतापुर में होली मिलन समारोह के मौके पर उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के आवास पर पत्रकारों से भेंट वार्ता का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति विनोद वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री सुरेश राही से मुलाकात की। इस दौरान लखनऊ मंडल अध्यक्ष राशिद खान, चाणक्य न्यूज लखनऊ मंडल हेड अंचल गुप्ता, मंडल महामंत्री
मोहम्मद रफी, मंडल संगठन मंत्री नदीम खान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सुरेश राही ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्रकारों से सौहार्दपूर्ण बातचीत की और त्योहार की बधाई दी। सीतापुर में जर्जर सड़क को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि विकासखंड कसमंडा में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से हमीरपुर संपर्क मार्ग बेहद खराब है, जगह जगह टूटा हुआ है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा विशेष मरम्मत एसआर और वार्षिक मरम्मत एआर के नाम पर धन खर्चा दिखाया जाता है, लेकिन सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आरपी सिंह चौहान ने जिलाधिकारी से जनहित में सड़क के चौड़ीकरण और लेपन स्तर तक मरम्मत कराने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश देने की मांग की है। सीतापुर में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 6 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए थाना रामकोट पुलिस ने वांछित अनूप पुत्र बैजू, पवन पुत्र जयराम और रजनीश पुत्र गोविंद पाल को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना सकरन पुलिस ने वारंटी सोने लाल पुत्र श्रीराम, राजेंद्र पुत्र चंदभान और छोटे लाल पुत्र हृदय लाल को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तंबौर स्थित केपी सिंह डिग्री कॉलेज में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुई। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश मिश्रा ने भाजपा के इतिहास पर प्रकाश डाला। सत्र की अध्यक्षता CS श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर उदित वाजपेयी, रामजीवन जायसवाल, अमित सिंह, जय कुमार वर्मा, मनोज गुप्ता, योगेश मिश्रा, राजकुमार द्विवेदी, संजय रस्तोगी, संदीप जायसवाल, पूनम विश्वकर्मा, आराधना, दिनेश शुक्ला, संतोष शुक्ला, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, श्यामू नाग, कमलेश वर्मा, अनुज वर्मा और राम गोपाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलापुर चीनी मिल के पुराने कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ कमलापुर के मंत्री अरुण कुमार तिवारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से 11 मार्च से 3 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन की घोषणा की। उनका कहना है कि कई बार पत्र देने के बावजूद प्रबंधन ने कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। मजदूर संघ ने मांग की है कि सभी पुराने कर्मचारियों को काम पर रखा जाए, बकाया वेतन और भविष्य निधि का भुगतान किया जाए। मिलबंदी के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाए। सीतापुर की मिश्रिक तहसील क्षेत्र में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंदरों के आतंक से आए दिन ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। इसी समस्या को लेकर ग्राम पंचायत चंद्रावल के प्रधान विकास यादव सहित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के SDO को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि चंद्रावल में 3 फेज की खुली लाइन है, जिस पर राय दिन बंदरों के चढ़ जाने के कारण तार आपस में लड़ जाते हैं, जिससे कई बार ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है। इसके बाद 4 मार्च को बंदरों का झुंड झूलने के कारण तार आपस में लड़े और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण पूरे गांव की विद्युत आपूर्ति बाधित है। उन्होंने विद्युत विभाग से गांव की खुली लाइन बदलवाने, ट्रांसफार्मर बदलवाने की भी मांग की है। ब्लॉक परसेंडी की ग्राम सभा ढोलई खुर्द में मां शीतला देवी मंदिर की 5 दिवसीय रामलीला का आयोजन व कथा का आयोजन 5 से 9 मार्च तक किया जाएगा। कार्यक्रम में 3 दिवसीय रामलीला व 2 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंडित सोनू चंचल तूफानी कथा व्यास के मुखारविंद द्वारा कथा श्रवण पान कराया जाएगा। इस आयोजन के व्यवस्थापक पंचायती अखाड़ा हरिद्वार के महंत मुरलीधर बड़ा उदासीन होंगे। कार्यक्रम में 2 दिन बंगाल का जादू भी दिखाया जाएगा। रामगढ़ चीनी मिल द्वारा दिनांक 1 से 27 फरवरी तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान 17 करोड़ 31 लाख रुपए किसानों के खाते में भेज दिया गया है। वरिष्ठ महाप्रबंधक गन्ना ने सभी किसानों से अपील की है कि चीनी मिल को जैसी पर्ची वैसा गन्ना ही आपूर्ति करने के साथ साथ अगोला जड़, मिट्टी, पत्ती को साफ करते हुए साफ सुथरा ताजा गन्ना ही आपूर्ति करें। इसके साथ ही सभी किसान भाई बसंतकालीन गन्ना बुआई के अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्रफल में उन्नतशील प्रजाति के गन्ने की बुआई करें। इजरायल ईरान युद्ध के बीच लहरपुर में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाहों के बाद SDM आकांक्षा गौतम ने तहसील सभागार में पेट्रोल पंप डीलरों के साथ बैठक कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही डीलरों को ग्राहकों से नम्रता से बात कर सही जानकारी देने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्ति निरीक्षक कविता वर्मा, नायब तहसीलदार दीनानाथ यादव तथा डीलर मनीष शुक्ला, पिंकू, अभय सिंह, हरीश सिंह, मनोज गुप्ता, आलोक वर्मा, अतुल वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम रायपुरगंज केसरीगंज में गंदे पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम को शिकायती पत्र देकर समाधान की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लाईवुड फैक्ट्री के पास स्थित तालाब पर अवैध कब्जे के कारण
नालियों का पानी रुक गया है, जिससे गली और रास्तों में गंदा पानी भर रहा है। बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ज्ञापन देने वालों में राजेश द्विवेदी, शुभम द्विवेदी, दीपू गुप्ता, कन्हैया गुप्ता, आसिफ वारिस, मोहम्मद शफी, शिबू, अजीमुद्दीन, आफाक खान, श्याम किशोर, सुनील कुमार, शिवम त्रिवेदी, सोनू त्रिवेदी, अजय कुमार, सुरेश बाबू, ग्राम प्रधान प्रेम कुमार, नाजिया और पंडित ओमकार केसरी शामिल रहे। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र के ग्राम टांडा खुर्द स्थित श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में होली मिलन समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ। कार्यक्रम के आयोजक शरद वाजपेयी ने अतिथियों का अबीर गुलाल लगाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि संस्थापक अखंड हिंदू वाहिनी रुद्र त्रिपाठी वीरू ने समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। वहीं सीनू मिश्रा ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राम नारायण शास्त्री, श्रवण मिश्रा, कपिल अवस्थी, रामजी अवस्थी, ग्राम प्रधान राधेश्याम, प्रतिनिधि शिवम मिश्रा, चमन, हर्षित, राम मोहन, दिनेश पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र के स्वामी दयाल जूनियर हाई स्कूल बेनीसराय के 6 छात्रों ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। सफल छात्रों में सुमित, प्रगति वर्मा, सचिन, लक्ष्मी देवी, अंशिका और प्रज्ञा जायसवाल शामिल हैं। इस आयोजन के मौके पर कक्षा 9 से 12 तक के पढ़ाई के प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने सभी छात्रों को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया शिक्षकों पवन कुमार और रोहित वर्मा के मार्गदर्शन से छात्रों ने सफलता हासिल की है। इस मौके पर राम लखन मिश्रा सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। सीतापुर में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के संगठन विस्तार के तहत वरिष्ठ कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर के निर्देश पर तथा प्रदेश अध्यक्ष अवध क्षेत्र SK तूफानी के नेतृत्व में किया गया। जिला कार्यालय सीतापुर में कार्यकारी अध्यक्ष SK तूफानी ने देवेंद्र सिंह को नियुक्त पत्र सौंपा, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। देवेंद्र सिंह ने संगठन का आभार जताते हुए पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। इस मौके पर अखिलेश गौतम, मोतीलाल, अतुल और राहुल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जहांगीराबाद क्षेत्र में निर्माणाधीन वृहद गौशाला के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने कार्य में पाई गई कमियों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बसुदहा में करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से UPCLDF संस्था द्वारा गौशाला का निर्माण कराया जा रहा, लेकिन अभी तक वहां एक भी गौवंश नहीं रखा गया। निरीक्षण में टीन शेड के बीच खड़ंजा न होने और पानी के हौज में लीकेज होने मिलने पर DM ने 20 मार्च तक कार्य पूरा कर गौशाला ग्राम पंचायत को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। साथ ही पशु चिकित्सक डॉक्टर आसाराम वर्मा को 1 सप्ताह में गौशाला शुरू कराने को कहा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।